हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और उलझे हुए विषयों को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। आज हम बात करेंगे भारत के हेल्थ केयर वर्कफोर्स की। मतलब वो लोग जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो हमारी देखभाल करते हैं। हाँ, और हमारे पास कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स हैं जो इस काफी जटिल मुद्दे पर कुछ रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। और देखिए, सवाल कई हैं, जैसे जमीनी स्तर पर जो आशा कार्यकर्ता हैं उनकी क्या स्थिति है, और ये भी कि क्यों हमारे इतने काबिल डॉक्टर और नर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। सही बात है, ये ब्रेन ड्रेन का मुद्दा। हाँ, और पूरी व्यवस्था में मतलब सिस्टम में क्या कमियां हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब परतों को खोलते हैं। जरूर। शुरू कहाँ से करें? आशा कार्यकर्ताओं से? हाँ, वहीं से करते हैं। सबसे अहम कड़ी आशा कार्यकर्ता। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मतलब NRHM की रीढ़ हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका। लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, और वो काफी गंभीर है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक स्टडी हुई थी 150 आशा कार्यकर्ताओं पर। अच्छा, क्या पता चला उसमें? नतीजे चौंकाने वाले थे। सोचिए, 92% वर्कर्स ने कहा कि उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। 92%? ये तो लगभग सभी हो गई। हाँ, और सुनिए, 70% को अपनी मेहनत का पैसा, जो वो इंसेंटिव्स होते हैं, वो वक्त पर नहीं मिलता। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत है। और 71% से ज्यादा को लगता है कि उन्हें सही ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। मतलब बिना पर्याप्त ट्रेनिंग कितना बोझ। जी, और काम करने के हालात, 73% को भीषण गर्मी में काम करना पड़ता है। और बुनियादी सुविधाएं जैसे टॉयलेट या साफ पानी, वो 97% के लिए नहीं है। 97%? ये तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। बिल्कुल। और इसके ऊपर दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। किस तरह का? स्टडी बताती है कि 95% ने अस्पताल के स्टाफ द्वारा उत्पीड़न महसूस किया। 95%? हाँ, और करीब 90% भारी तनाव में काम करती हैं। आने जाने की दिक्कतें भी 90% से ज्यादा को हैं। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि समाज में उनकी थोड़ी कमजोर स्थिति और हेल्थ केयर सिस्टम में निचले पायदान पर होने की वजह से वो उत्पीड़न का शिकार ज्यादा आसानी से हो जाती हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत, एक तरह का संघर्ष। हाँ। दूसरी तरफ ये ब्रेन ड्रेन के बाद हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर, नर्स ये देश क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जैसे देश के लिए तो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हम अपने सबसे काबिल लोगों को खो रहे हैं। कोई अंदाजा है कि कितने लोग जा रहे हैं? हाँ, एक रिपोर्ट है, वो बताती है कि देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक, एम्स, वहां से निकलने वाले डॉक्टरों में से लगभग आधे विदेश चले गए हैं। आधे? एम्स से? जी हाँ, 1956 से 80 के बीच ये दर 56% थी और 90 के दशक में 49%। बाप रे! पर क्यों? वजह क्या है? मुख्य वजह तो वही है, विदेशों में बेहतर तनख्वाह, करियर में आगे बढ़ने के ज्यादा मौके, अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज, और अमेरिका जैसे देशों में डॉक्टरों की जरूरत भी है, जैसे वो H1B वीजा वगैरह। हाँ, वो तो है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ नुकसान है। जो लोग बाहर जाते हैं वो पैसा भेजते हैं, मतलब रेमिटेंस। हाँ, वो भी एक पहलू है। और अपना ज्ञान, अनुभव भी साझा कर सकते हैं, पर संतुलन बनाना जरूरी है। हमें उनकी यहाँ बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो हमने जमीनी कार्यकर्ताओं की मुश्किलें देखी और डॉक्टरों का पलायन भी। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं पूरे सिस्टम की। भारत में कुल कितने हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं? देखिए, यहाँ आंकड़े थोड़े क्या कहते हैं, पेचीदा हैं। एक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यबल लेखा, NHWA। हाँ। 2018 का डेटा है। उसके हिसाब से करीब 57 लाख प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर, नर्स, आयुष वाले सब मिलाकर। 57 लाख? ठीक है। लेकिन फिर एक और सर्वे है NSSO का, 2017-18 का। वो बताता है कि असल में जो काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिव वर्कफोर्स, वो तो सिर्फ 30 लाख के आसपास है। अरे, 57 लाख और 30 लाख, इतना बड़ा अंतर क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों का विदेश जाना, कुछ का क्वालिफाइड होने के बावजूद काम न करना, मतलब आर्थिक रूप से निष्क्रिय होना। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि NHWA का डेटा उतना रेगुलरली अपडेट न होता हो। और योग्यता का क्या? क्या सभी योग्य हैं? ये भी एक चिंता की बात है। NSSO के हिसाब से ही करीब 18% डॉक्टर और 45% नर्सों के पास शायद पर्याप्त योग्यता नहीं थी। 45% नर्सें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
हाँ, और दूसरी तरफ कई योग्य लोग जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, खासकर महिलाएं। महिलाएं कितनी? करीब 22% डिग्री वाली महिला स्वास्थ्य पेशेवर लेबर फोर्स से बाहर है। ओह, तो एक तरफ कमी है, दूसरी तरफ योग्य लोग काम नहीं कर रहे हैं। और क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या है? WHO का कोई स्टैंडर्ड है क्या? हाँ, WHO कहता है कि हर 10,000 लोगों पर कम से कम 44.5 हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। और भारत में कितने हैं? NSSO के हिसाब से देखें तो योग्य कार्यकर्ता सिर्फ 17.2 हैं प्रति 10,000। 17 मतलब आधे से भी काफी कम। बिल्कुल, और ये तो औसत है। राज्यों में बहुत फर्क है। केरल, दिल्ली जैसे राज्यों में स्थिति बेहतर है, लेकिन बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में तो बहुत ही कम है। तो संख्या कम है और डॉक्टर नर्स का अनुपात कैसा है? क्या वो ठीक है? वो भी एक मुद्दा है। इसे स्किल मिक्स कहते हैं। भारत में जो एक्टिव वर्कफोर्स है उसमें हर डॉक्टर पर करीब 1.7 नर्स है। 1.7? और ये कितना होना चाहिए? देखिए, विकसित देशों में, OECD देशों में यह अनुपात 1.3 या 1.4 होता है। मतलब हमारे यहाँ नर्सों की सापेक्ष कमी है। हाँ, हालांकि आयुष डॉक्टर काफी हैं। उनकी संख्या लगभग एलोपैथिक डॉक्टरों की 70% है। अच्छा, और ये सब कार्यकर्ता हैं कहाँ? शहर में, गांव में, सरकारी में, प्राइवेट में? ज्यादातर करीब 64% शहरी इलाकों में है। शहरी इलाकों में। हाँ। और डॉक्टरों में से करीब 65% प्राइवेट सेक्टर में है। सरकारी अस्पतालों में तो बहुत सी पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये असमानता तो आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। इन योजनाओं की सफलता के लिए हेल्थ वर्कफोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ये असमान वितरण, ट्रेनिंग की जरूरतें, ये सब बाधा डालती हैं। तो आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? क्या 2030 तक हम WHO का लक्ष्य पालेंगे? अनुमान तो यही बताते हैं कि अगर मौजूदा रफ्तार से भी बढ़ते रहे तो भी शायद हम WHO के घनत्व वाले लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और डॉक्टर नर्स अनुपात? उसमें सुधार की उम्मीद भी कम है, जब तक कि नर्सों की सप्लाई में कोई बहुत बड़ी, मतलब लगभग 200% की बढ़ोतरी ना हो। 200%? वो तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी चुनौतीपूर्ण है। जमीनी कार्यकर्ताओं का संघर्ष, फिर ब्रेन ड्रेन, फिर कार्यकर्ताओं की सीधी सीधी कमी, योग्यता का सवाल, स्किल मिक्स का गड़बड़ होना, और फिर ये असमान वितरण, शहर, गांव, प्राइवेट, सरकारी। बिल्कुल, बहुत सारी परतें हैं। और आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अगर सफल बनाना है तो इन सब मुद्दों को सुलझाना होगा। एक बेहतर इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स प्लानिंग बनानी होगी। सही कहा। तो आज के लिए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने देखा कि बड़ी संख्या में योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, खासकर महिलाएं, काम नहीं कर रही हैं, लेबर फोर्स से बाहर हैं। तो उन्हें वापस एक्टिव वर्कफोर्स में लाने के लिए आपको क्या लगता है, किस तरह के सामाजिक या व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत हो सकती है? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा और हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। और अगर आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें लिखें। अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।